तो देखो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजकों का गुणा। ठीक है, तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बीजीय व्यंजक होता क्या है, तब तो हम उसका गुणा करेंगे। तो बीजीय व्यंजक जो है वो क्या होता है कि जब हम चर और अचर को, चर क्या होता है, तो चर जो अक्षर होते हैं जैसे ABCD XYZ है, तो जो अक्षर होते हैं उसको हम चर कहते हैं। और अचर क्या होता है, तो जो संख्याएं होती हैं जिनका मान बदलता नहीं है वो अचर होती हैं। तो जब हम चर और अचर को प्लस माइनस गुणा और भाग के साथ जोड़ते हैं, ठीक, तो उसके समूह को ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, और ये जो बीजीय व्यंजक होते हैं उसके कई टाइप्स होते हैं, मतलब बहुत प्रकार के होते हैं ये बीजीय व्यंजक। तो हम लोग आज सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का आखिर हम गुणा कैसे करते हैं, जिसमें पहला जो प्रकार है हमारा वो है कि अगर एक पदीय बीजीय व्यंजक है और उसका गुणा एक पदीय बीजीय व्यंजक में ही करना है तो हम कैसे करेंगे। तो एक पदीय बीजीय व्यंजक का डिफिनीशन आप देखिए क्या होता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल कितने पद हों, एक ही पद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक पदीय बीजीय व्यंजक कहते हैं या एक पदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे x है, y है, z है, 3x² है, -y³ है, तो ये सिंगल है ना, अकेले अकेले हैं, तो एक ही पद है इसमें, इसलिए इस बीजीय व्यंजक को हम क्या नाम देंगे, एक पदीय बीजीय व्यंजक। तो हम यही सीखेंगे कि एक पद वाले बीजीय व्यंजक का गुणा जब हम एक पद में ही करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे एक क्वेश्चन है कि 5x³ का हमको गुणा करना है 3x² में। ठीक है, कह रहा है इसका गुणनफल ज्ञात करिए, यानी कि गुणा करिए। तो हम 5x³ और 3x² लिख दिए और मल्टीपल का साइन लगा दिए क्योंकि हमें गुणा करना है। ठीक, अब देखो ये जो 5 है ये तुम्हारा क्या है, अचर है, संख्या है, और ये जो x³ है ये क्या है, चर है। ऐसे ही यहाँ ये 3 क्या है, अचर है, और ये क्या है, चर है। ठीक, तो हम जब गुणा करेंगे तो हम अचर को अचर के साथ रखेंगे और चर को चर के साथ रखेंगे। रख लिया गुणा के फॉर्म में। तो यहाँ जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15। और यहाँ देखो अभी कल ही हमने घातांक का रूल बताया है कि अगर आधार हमारे समान हैं और गुणा हो रहा है तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो वही बात यहाँ भी हो गई है। तो यक्स यहाँ लिख दिया हमने, और ये जो 3 और 2 था ये जुड़ के कितना हो गया, 5 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15x⁵। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, दूसरे में भी करेंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, द्विपदीय होगा, यानी इसमें 2 पद होंगे। तो देखो 2 पद का कैसे करेंगे, तो 2 द्विपदीय व्यंजकों का गुणा, यानी 2 द्विपद हैं हमारे पास, यहाँ देखो, ठीक, और इनका गुणा करना है हमको। तो कैसे करेंगे, तो हमने पहले ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया गुणा के रूप में। अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखो पहले ये जो हमारा पहला पद है बीजीय व्यंजक का, ठीक है, तो इस 2x का गुणा हम पूरे में करेंगे, फिर जो साइन लगा है उसको लगाएंगे, और फिर दूसरे पद का भी गुणा इसी तरह से हम पूरे में करेंगे। तो हमने लिख दिया 2x का गुणा हम पहले किस में करेंगे, इस पूरे में, फिर हम -9 का भी गुणा करेंगे इस पूरे में। ठीक है, तो जब हम गुणा करेंगे फिर वही बात, 2x का गुणा पहले 3x में होगा, फिर 2x का गुणा 8 में होगा, फिर ऐसे ही 9 का गुणा -9 का गुणा 3x में होगा, और फिर इसी -9 का गुणा 8 में होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ साइन चेंज हो गया है, ये हो प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है, वो माइनस होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 3, ये हो गया तुम्हारा क्या 6, और ये यक्स देखो, यक्स 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 का जब गुणा होगा तो एक एक घात है, आधार समान है, तो घात जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएगा, यहाँ 16x हो जाएगा, यहाँ 27x हो जाएगा, और यहाँ 72 हो जाएगा। अब देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको तो उतार लिया हमने, लेकिन ये क्या है, यहाँ चर समान है। ठीक, तो ये हो, जब चर समान रहते हैं, घात समान रहते हैं, तो वहाँ जुड़ना और घटना हो जाता है, मतलब जुड़ भी जाते हैं, घट भी जाते हैं, लेकिन साइन के साथ। अगर माइनस है तो वो घटेंगे, अगर प्लस है तो वो जुड़ेंगे। लेकिन एक बात और, दोनों का साइन देखना रहता है कि समान चिन्ह है कि असमान। अगर समान चिन्ह है तो हमेशा जुड़ेंगे, और अगर असमान चिन्ह है तो हमेशा घटेंगे। लेकिन घटने के बाद वही साइन लगता है जो बड़ी वाली संख्या के साथ रहता है।
तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास असमान चिन्ह है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस। अब ये घटेगा, श्योर घटेगा, लेकिन घटने के बाद चिन्ह वही लगेगा जो बड़ी वाली संख्या के साथ रहेगा। जैसे यहाँ 27 बड़ी वाली संख्या, इसके साथ माइनस है, तो हमने 27 में से 16 जब घटा दिया तो 11 आया, लेकिन हम साइन कौन सा लगाएं, प्लस की माइनस। तो ये बड़ी संख्या है, इसके साथ माइनस साइन है तो माइनस ही लगेगा। और बाकी ये 72 है, ठीक, हमने उतार लिया। तो ये हमारा सलूशन हो गया। तो ऐसे ही हम एक पद का गुणा एक पद में और द्विपद का गुणा द्विपद में करते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा सबको।